तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्से में छा सकता है घना कोहरा, कहां चलेंगी सर्द हवाएं, इसके साथ ही मौसम का क्या रहेगा हाल। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की, कहां कहां क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी। और जो पहली बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही पंजाब की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां भी सर्द हवाएं चल सकती हैं। लगातार तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में यहां पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आपको बता दें कहीं कहीं यहां दिन का जो मौसम है वो ठंडा रह सकता है, सर्द रहेगा दिन का तापमान। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको जानकारी देते हैं क्या कहां पर कोई चेतावनी जारी की गई है या इसके साथ साथ और किस तरह की परिस्थिति रहेगी। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक है इन क्षेत्रों में कोई भी चेतावनी नहीं है, लेकिन जहां जहां आप केसरिया रंग आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें वहां पर ये चेतावनी जो जारी की गई, जो लाल रंग है। सबसे पहले पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर ना सिर्फ सर्द हवाएं चल सकती हैं, कुछ जगह कहीं कहीं घना कोहरा भी छा सकता है। जबकि जो केसरिया रंग आप जहां जहां देख पा रहे हैं यहां पर आपको बता दें सावधान रहने की बात कही गई, क्योंकि घना कोहरा जो है वो इन राज्यों में छा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान में भी आप देख पा रहे होंगे नजर बनाए रखने की बात यहां कही गई है। जबकि तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं कुछ एक जगह हल्की फुल्की बारिश होगी। जबकि उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी घना कोहरा जो है वो छा सकता है। बारिश की स्थिति आइए और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए तो आप यहां फिलहाल देख सकते हैं कहीं भी बारिश का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है। यानी हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की खासतौर से। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की स्थिति जान लेते हैं। आप देख सकते हैं उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं जो बारिश है इसकी संभावना जताई गई है। जबकि जो शेष राज्य हैं यानी बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात की जाए यहाँ बारिश का कोई अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के जो शेष राज्य हैं वहां भी बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी कई जगह यहाँ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही केरल की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि जो बाकी राज्य हैं वहां फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और मध्य भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। गुजरात की हम बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, फिलहाल यहाँ कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन बात अगर की जाए पिछले 24 घंटों की तो मौसम की चाल कैसी रही है, कहां कहां पर कोई जो खास गतिविधि है वो दर्ज की गई या नहीं, आइए जान लेते हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो सर्द हवाएं हैं इसके साथ साथ कोहरे की जो स्थिति है वो अलग अलग राज्यों में बनती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए खासतौर से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घना कोहरा है वो छाया रहा। साथ ही पंजाब में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शीतलहर जो है उसका असर अब दिखाई दिया। राजस्थान की अगर बात की जाए, हरियाणा की अगर बात की जाए, सर्द हवाएं और शीतलहर जो हैं वो फिलहाल इन राज्यों में दर्ज की गई। बिहार की हम बात करें या फिर असम और मेघालय तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो एक तरीके से कोहरे की जो स्थिति है वो फिलहाल दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हमने वही स्थिति देखी, यानी सुबह के समय जो कोहरा है वो यहाँ अलग अलग जगहों पर छाया रहा। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हालांकि जो बाकी राज्य हैं वहां पर कोई भी इस तरह की खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे जरूर हमने ये स्थिति देखी। इसके साथ ही मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी भी आपको हम देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई
सुरक्षित कर। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो कहीं पर कोहरे की स्थिति, साथ ही कहीं कहीं शीतलहर, सर्द हवाएं, और ऐसे में जो अगर हम बात करते हैं तापमान के हाल की, क्या स्थिति दर्ज की गई है, आइए जान लेते हैं। पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की। किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है गुजरात और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ये रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां भी हमने इजाफा देखा। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए अब बात कर लेते हैं यहां पर खासतौर से रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहां भी न्यूनतम तापमान में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर बात करें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम तापमान की, तो ये हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान रहा 3 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही है आइए जान लेते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है सामान्य तापमान के मुकाबले ये। और साथ ही अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है यहाँ तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। और साथ ही दक्षिण भारत के अगर उससे पहले हम देखते हैं मराठवाड़ा की स्थिति, तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी मराठवाड़ा में अधिक दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं रत्नागिरी में दर्ज हुआ कोंकणगोवा के, जहां पे अधिकतम तापमान रहा 35.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता।
हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी के अंतर्गत दर्ज हुई। अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली 426 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी बेहद ही खराब स्थिति के अंतर्गत फिलहाल यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। पटना की भी अगर बात की जाए तो ये 400 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी बहुत ही खराब स्थिति जो है फिलहाल वो दर्ज हुई। कोलकाता की बात करें 292 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। इसके साथ ही अहमदाबाद की अगर बात की जाए 110 रहा गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक स्थिति जो है वो यहां दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 126 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक जो है, यानी यहां भी जो स्थिति है वो संतोषजनक स्थिति दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात की जाए 212 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहां थोड़ी खराब स्थिति जो है वो फिलहाल दर्ज हुई। इसके साथ ही पुणे की अगर हम बात करें तो ये 95 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता यहां दर्ज हुई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए 149 रहा, यानी ये भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो देखिए पर्यटन के लिहाज से मंगलवार बुधवार जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। गुरुवार में कुछ एक जगह जरूर जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार में एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो यहां भी देखिए पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि यहां दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 0 के आसपास यहां दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ना जो बदलाव है ना सिर्फ मौसम में बल्कि तापमान में कोई खास बदलाव नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल की भी अगर बात की जाए तो यहां भी देखिए पर्यटक जो है काफी संख्या में पहुंचते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहां भी बेहतर स्थिति हम देख पा रहे हैं। यहां भी कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग के अनुसार। आप कहीं का भी रुक करते हैं तो वहां का मौसम जानना बेहद जरूरी। बिहार के बोधगया की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति हम देख पा रहे हैं। कोई भी खास गतिविधि फिलहाल नजर नहीं आ रही। यहां भी मौसम जो है वो खुला रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान मौसम विभाग के अनुसार। इस तरह का जो अनुमान है वो यहां के लिए जताया गया है। ओडिशा के पुरी की अगर हम बात करें, यहां काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं तो देखिए मंगलवार को मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। बुधवार की अगर हम बात करते हैं तो कोहरे की जो स्थिति है वो फिलहाल यहां दर्शाई गई है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार में आप देख सकते हैं मौसम एक बार फिर से खुलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें नहीं है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं मंगलवार को मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि बुधवार और गुरुवार की हम बात करें तो कहीं कहीं जो बादल हैं छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसने की संभावना इनकी कम है। और शुक्रवार में एक बार फिर से मौसम जो है वो खुला हुआ हमें नजर आ रहा है मंगलवार के जैसा ही, और अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए यहां रह सकते हैं चारों दिन। इसके अलावा अधिकतम तापमान जो है करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये जानना बेहद जरूरी किस तरह का तापमान देखिए अगर आप कहीं का रुख करते हैं आपको मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो स्थिति बनी हुई है, गरज चमक
की स्थिति है, साथ ही कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो भी दर्ज की जाएंगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अधिकतम तापमान में गिरावट है तो वहीं न्यूनतम तापमान में इजाफा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधे तौर पर। और इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद पे अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ भी मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो अहमदाबाद का मौसम आपने जान लिया किस तरह का आपको मिल सकता है। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं और ये स्थिति अगले 3 दिन भी रहेगी, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगभग यही स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, क्योंकि मौसम का असर सीधे तौर पर हम देखते हैं हमारी फसलों पर, कृषि क्षेत्र पर, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार हल्दी और अदरक की खुदाई कर लें। असम के पहाड़ी इलाके में ही रोग से प्रभावित बैंगन के पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें। यही कैनोला की उपज बढ़ाने के लिए फूल आने के बाद कैनोला और सरसों के खेत में प्रति हेक्टेयर मधुमक्खियों की 5 कॉलोनियां लगाएं। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं और रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही बोरो धान की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए रात के समय पॉलीथीन शीट से ढक दें और सुबह हटा लें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही गेहूं की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियां भी लगाते रहें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाते रहें और तैयार खेत में इनकी रोपाई कर लें। यहीं इस समय कैनोला और सरसों में सिंचाई करें। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, बैंगन, मूली और बीन्स जैसी पत्तेदार सब्जियों में भी सिंचाई करें। असम के बराक घाटी इलाके में साली धान की कटाई करते रहें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ बोरो धान की नर्सरी को ठंड से बचाएं और रोपाई के कम से कम 15 दिन पहले खेत तैयार कर लें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान इस समय गेहूं की बुआई और बोरो धान की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ रबी की दलहन जैसे मसूर, राजमा और मटर के अलावा अलसी और नाइजर जैसी तिलहन की बुआई जारी रखें। यही इस समय साफ मौसम का लाभ उठाते हुए पहले से तैयार साली धान की कटाई और गहाई करते रहें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं हरी मिर्च की खेती के बारे में, किस तरीके से इस मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं, इस दौरान किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है।
तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक इसकी खेती आप कर सकते हैं इस मौसम में, लेकिन इसके लिए सही जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।